हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं सम स्पेशल सीरीज की। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम जो बात करेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो वी शैल नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। नेमली पहला है हमारे पास 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n। इनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, उनको हमें पता रहना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के इंटीग्रेशन वगैरह में भी हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा 1² + 2² + 3² + अप टू सो ऑन n²। ऐसे हमारी तीसरी हो जाएगी 1³ + 2³ + 3³ + अप टू सो ऑन n³। इनकी कुछ वैल्यू होती है, वो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है पहला वाला। फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं, ये है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन n। ये तो आप बहुत बार देखते आए हैं कि ये कैसी सीरीज दिख रही है आपको, एपी है ना ये। तो जब एपी है तो इसमें हमें पता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज है हमारे पास 1, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज है n, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं n। तो हमारे पास Sn = फॉर्मूला होता था n/2 × a + n। हम इसमें रख देते हैं, तो n/2 क्योंकि n ही टर्म्स का हमने सम निकालना है, इंटू a की जगह पर हमने रखा 1 और l की जगह पर वापस से n। तो इस वाली सीरीज को अगर हम इसका समेशन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल निकलता है, n × n+1/2 के। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, ये हमें याद होना चाहिए कि कहीं पर भी आपको 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n दिखे तो आप उसे उसके बदले क्या लिख सकते हैं, n × n+1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं अपना सेकेंड। दूसरा है हमारे पास Sn = 1² + 2² + 3² + अप टू सो ऑन n²। जब हमें स्क्वायर वाली सीरीज निकालनी होती है तो ये आपको एपी में भी नहीं दिख रही ना जीपी में दिख रही है, उस टाइप की सीरीज हमने की नहीं। लेकिन इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्यूब्स में खेलेंगे। जितनी पावर ये है 2 पावर है ना इसकी, हम क्यूब्स में खेलते हैं। देखिए कैसे खेलेंगे, हम लिखते हैं k³ - k - 1 का होल क्यूब। k³ बड़ा, k बड़ा और k - 1 छोटा, तो k³ में से k - 1 का क्यूब घटाएंगे तो ये स्क्वायर्स में हमारी सीरीज आएगी। देखिए k - 1 का क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, k³ - 3k², ठीक हो गया, प्लस 3k, ठीक है, माइनस हमारे पास कितने का आ गया 1। हमारा फॉर्मूला यही तो होता है 3a² भी, और फिर हमारे पास आ गया 3a² भी और 3ab², और लास्ट में हमारे पास b³ a³ a - b का होल क्यूब हमने अप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करूंगी तो क्या मिलता है, देखिए आपको k³ - k³ -3k² + 3k - 1। इसको सॉल्व करूंगी तो k³ - k³ + 3k² -3k + 1। ठीक है, k³ से k³ कैंसिल हो गया, आपकी पूरी जो सीरीज आ गई वो किसमें आ गई, k² के टर्म्स आ गए। तो अब इसी का यूज करना है मैंने, तो इसका यूज करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकला। तो इसके बदले में लिख देती हूँ 3k² - 3k + 1। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 3k² - 3k + 1। जब मैं k³ में से k - 1 का होल क्यूब घटाऊंगी तो 3k² - 3k + 1 के इक्वल आएगा। अब आपका काम क्या है, k को बारी बारी 1 2 3 अप टू सो ऑन n रखिए और इसकी वैल्यूज पाइए। ठीक है, सबसे पहले जब मैं k = 1 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -1 - 1 0 का क्यूब = 3 × 1² -3 × 1 + 1 हुआ। ऐसे ही मैं जब k = 2 रखूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -2 - 1 मीन्स 1 का क्यूब = 3 × 2² -3 × 2 + 1। जहां जहां पर k था उसके बदले मैंने 2 रख दिया है। ठीक है, ऐसे ही k = 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का क्यूब -3 - 1 मीन्स 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा 3 × 3³ -3 × 3 + 1 है जी। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या रखेंगे, n से इमीडिएट पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, n - 1 होगा। ठीक है, हम n - 1 रख के भी देखते हैं।
k इज इक्वल्स टू n माइनस वन रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए n माइनस वन का होल क्यूब माइनस n माइनस वन मीन्स n माइनस टू का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस वन का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन माइनस वन प्लस वन। ऐसे ही आप अब लास्ट रख दीजिए k इज इक्वल्स टू n, तो आपको क्या मिलेगा, n क्यूब माइनस n माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट साइड को राइट से। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलता है, देखिए जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, वन क्यूब से वन क्यूब कैंसिल, टू क्यूब से टू क्यूब, थ्री क्यूब से, ऐसे ही आगे करते जाएंगे और n माइनस वन क्यूब से n माइनस वन क्यूब, n माइनस टू क्यूब से, इससे पहले वाला कट जाता होगा। तो हमारे पास क्या चीज बची, देखिए n क्यूब माइनस जीरो क्यूब, n क्यूब माइनस जीरो क्यूब मतलब जीरो। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू ये 3 कॉमन ले लिया, अंदर कौन बैठा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू सॉन n स्क्वायर। ऐसे माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर कौन बैठा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सॉन n। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास क्या बैठा, वन प्लस वन अप टू सॉन n टाइम्स। आई आपको बात समझ में, ये हमारा इसको सॉल्व करके निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ n स्क्वायर चाहिए ना। अब वो कैसे निकलता है हमारा, देखते हैं। जो कट रहा था काट दिया, हमारा फाइनल जो चीज आई उसको हम लिख देते हैं, ये आएगा n क्यूब इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर, ये देखिए माइनस 3 समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये आया हमारे पास k के और ये आ गया हमारे पास n के। 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितने के इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकियों को इधर ले जाते हैं, n क्यूब माइनस n। ठीक है, इसको हम समेशन सिग्मा लिख सकते हैं ना, समेशन हमने k को कह दिया कि k की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, मीन्स क्या हुआ, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू सॉन n स्क्वायर। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है। ऐसे ही जब मैं k को 1 से लेकर n तक रिप्लेस करते जाऊंगी और समेशन का मतलब बीच में प्लस लगता जाएगा, तो 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू सॉन n तक जा रही हूँ मैं। ठीक हो गए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब n क्यूब माइनस n इधर आए प्लस थ्राइस ऑफ समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर आ गया। इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ गया थ्राइस ऑफ समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर। ये है एक्चुअल में मुझे जो फाइंड करना है, इसमें से भी 3 अगर मैं हटा दूंगी तो ये बची हुई चीज जो है ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया n क्यूब माइनस n प्लस ये हमारे पास कितने के इक्वल आ गया, थ्राइस ऑफ, इसकी वैल्यू कितने के इक्वल निकाली थी हमने, 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सॉन n को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, n इंटू n प्लस वन ओवर 2 से। ठीक है, हमने ये वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने के बाद हमारा काम क्या है, चेक करते हैं। इसके बदले हम लिख देंगे Sn और ये 3 को भेज देंगे इधर, तो 1/3 और इधर हमने एलसीएम ले लिया 2n क्यूब, ये 2 को भी हमने बाहर भेज दिया, एलसीएम लेकर 2 बाहर भेज दिया और ये देखिए क्या बन रहा है, माइनस 2n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3nk है जी। ये आ गया कितने के इक्वल, 1/6। ये आ गया हमारे पास 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n आया। हाँ जी, अब ये क्या हो सकता है, देखिए Sn इज इक्वल्स टू आ गया 1/6 और ऊपर हमारे पास n कॉमन है, हमने n भी कॉमन ले लिया, अंदर कौन बैठा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक हो गया, ये हमारे अंदर बैठ गया। अब अंदर वाली चीज क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा n/1/6 इंटू n और ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस n प्लस 1। ये आ गया 1/6n, हमने 2n कॉमन लिया, अंदर बैठा n प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लिया, अंदर बैठा n प्लस 1 और 1/6n n प्लस 1 बाहर निकाल दिया, अंदर बैठा 2n प्लस 1। तो हमारा समेशन ऑफ k, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 टू n
के स्क्वायर, जिसको हम एस एन भी लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के इक्वल होता है। आई बात समझ में? ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसको हमने कहाँ से चले, एन स्क्वायर स्क्वायर वाली थी ना, तो हमने क्यूब्स लेकर चले। अगर नीचे वाला क्यूब वाला है तो मैं क्या लेकर चलूंगी, फोर्थ पावर लेकर चलूंगी। और वैसे k4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4, उसको भी कर लेते हैं। चलिए अब लास्ट हमारे पास जो सीरीज बची है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। और इन्हीं सब का हमने यूज करना है, ये हमें बिल्कुल दिमाग में बैठी भी होनी चाहिए कि समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n की वैल्यू जो होती है n इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल होती है। n स्क्वायर वाले की क्या होती है n/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इस तरीके से हमारी वैल्यूज होती हैं। और अब इसकी जो n क्यूब है, n क्यूब की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए हमारी 1 टू n k क्यूब लिख सकते हैं इसे, या Sn लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया ये। और पहली वाली वैल्यूज में सिमिलरिटी होती है। देखिए ये अंदर वाली चीज जो है वो सिग्मा n है और सिग्मा k है, और क्यूब में होल स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k टू दी पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4 को देखना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आएगी हमारे पास कितने के इक्वल, k की पावर 4। ठीक हो गया, k की पावर 4 माइनस 14641, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर, फिर आ गया हमारा 14641 माइनस 4k प्लस 1। ये आ गई हमारी इसको खोल के इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, k4 माइनस k टू दी पावर 4 माइनस 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। आप इसे सॉल्व कर लेना, k माइनस 1 का होल क्यूब को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर बाइनोमियल पड़ी होती तो आप सीधे इस तरीके से ही खोलते जैसे मैंने खोला है। ये आ गया k टू दी पावर 4 माइनस k टू दी पावर 4 प्लस 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1। k4 से k टू दी पावर 4 कैंसिल हो गया। यहाँ आया हमारे पास 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए कैसे निकाला हमने ये वैल्यू। अब ये क्यूब्स में आ गए और हमें क्यूब का आंसर चाहिए होता है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक हो गया हमारे पास। ठीक है, हम इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये आया हमारे पास 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1k। ठीक है, अब वही वापस से इसमें हमने k इज इक्वल्स टू 1 टू n वैल्यू रखी। जब मैं k इज इक्वल्स टू 1 रखूंगी तो क्या आएगा, 1 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0 की पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1। ठीक हो गया जी। ऐसे k इज इक्वल्स टू 2 रखिए तो आ गया 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1k। ऐसे k इज इक्वल्स टू 3 रखिए तो आ जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 4 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1। ऐसे ही हम क्या रखेंगे अब k की जगह पर n माइनस 1, k इक्वल्स टू n माइनस 1 रखने पर n माइनस 1 की पावर 4 माइनस n माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू n माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1 लास्ट हमने रख दिया k इज इक्वल्स टू n। यह आ गया हमारा n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1k। अब फिर से हमने ऐड कर दी। ऐड करने पर हमें क्या चीज मिल रहा है, देखिए जो कट रहा है उसे काटते जा रहे हैं। ये भी कट जाता होगा, ये इससे पहले वाले से कट जाता होगा। n माइनस 1 की पावर 4 ये बचा, ये तो हमें क्या मिल रहा है, n की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 मतलब n की पावर 4 ही बचा। यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, अंदर बैठा हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब। ठीक हो गया। माइनस 6 कॉमन लिया तो अंदर कौन बैठा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन n स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सॉन n, और ऐसे ही माइनस ये आ गया हमारे पास, डायरेक्ट n लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास n के इक्वल होता है, n माइनस 1 टाइम्स ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा n की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4, यही मुझे चाहिए ना, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब है ये, इसकी वैल्यू पता है मुझे, माइनस 6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, यही तो है इसकी वैल्यू, प्लस इसकी वैल्यू भी पता है हमें 4 इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ठीक हो गया, माइनस n, जो जो वैल्यूज पता थी वो सब हमने रख दिए। रखने के बाद हमें क्या मिल रहा है देखते हैं, 2 2 4 खोलते हैं, हमें मिला n की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब माइनस, इसको खोलेंगे आप, इसको खोलने पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए मैं तो कुछ कॉमन लेती हूँ इन दोनों में से, क्योंकि तब मेरा ये जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाने वाला है, ऐसा ही करूंगी। तो ये मिल रहा है मुझे, देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। इन दोनों में मेरे पास n कॉमन है, मैंने n बाहर निकाला तो अंदर 2 अंदर जाएगा तो 2n प्लस 2 माइनस 1 है जी। ठीक है, ये आ गया 4sn, कर देती हूँ इसे डायरेक्ट, हाँ माइनस n इंटू n प्लस 1, मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, खाली आपका काम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, मतलब लेंदी हो जाती है प्रोसेस, इसमें बहुत इजीली हो जाता है, कॉमन वॉमन लेने की कोशिश करिए। तो हमें क्या मिल रहा है देखिए, 2n प्लस 2 माइनस 1, या इससे भी पहले मैं इसमें से ले लेती हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए 2n इंटू n प्लस 1 माइनस n, ये वाला है ना वो वाली, तो हम इसमें से ले लेते हैं n इंटू n प्लस 1 कॉमन, n इंटू n प्लस 1 कॉमन लेते ही हमें क्या मिलेगा 2n प्लस 1, इसका साइन प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, और हमने n इंटू n प्लस 1 बाहर निकाल दिया, माइनस 2 माइनस n हमारा बचा, ये n की पावर 4, n की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4sn माइनस n इंटू n प्लस 1, ये रहा, और यहाँ पर मिल गया हमें 2n माइनस 1 माइनस n, इधर भेजें तो हमें क्या मिलेगा देखिए, n की पावर 4, या और कुछ करूँ, 4sn माइनस n कॉमन लेती हूँ तो अंदर कौन बैठा है देखिए, n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, n भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर केवल 1 बचा, इसको भी सॉल्व करके फाइनली भेजूंगी इधर को, 4s की पावर n 4sn माइनस n इंटू ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n प्लस n माइनस 1 प्लस 1, लो जी ये भी निकल गया। हाँ, तो हमारे पास आ क्या रहा है देखते हैं, आ क्या रहा है, वो है n की पावर 4sn माइनस n स्क्वायर, एक और n बाहर निकाल दीजिए, n स्क्वायर, अंदर बचेगा 2n प्लस 1, इसको इधर भेजते हैं, 4sn इज इक्वल्स टू हो जाएगा n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, अब n स्क्वायर कॉमन ले लूँ, n स्क्वायर कॉमन लेते ही देखिए क्या बढ़िया चीज निकल के आ रही है मुंह के सामने, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये अपने आप में किसका फॉर्मूला, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इस 4 को भी इधर भेजिए तो sn इज इक्वल्स टू आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 हमने यहाँ भेजा उसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सारे स्क्वायर्स को ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लो जी, ये हमारा फॉर्मूला था, ये जो हमने निकालना था, sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप जैसे भी आप करना चाहते हैं, वैसे सरल क्या पड़ता है, ये कॉमन लेकर करना, ताकि कहीं पर भी मिस्टेक्स होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि बाद में आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा, तो जितना कोशिश हो सके कॉमन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब अगली लेक्चर में हम जो बात करेंगे, कुछ मैं स्पेशल सीरीज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें एपी और जीपी टाइप की चीज़ें आती हैं, जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती हूँ या कोई भी चीज़ इसमें अप्लाई करती हूँ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।